बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अली फैमिली लाइफ इन यूएसए। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज हम आप सबसे शेयर करेंगे हाउ आई मैनेज माय होम व्हेन हस्बैंड विजिटिंग, और साथ ही किड्स समर वेकेशन एक्टिविटीज़, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज मॉर्निंग के बाद हमने अपना जो मॉर्निंग सैलेड होता है वो हमने खाया पिया। उसके बाद फिर यहाँ पे डे टाइम था, जिसमें कि बच्चे समर में कुछ ना कुछ उन्हें एक्टिविटीज़ चाहिए होती, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि वो कलरिंग करें या फिर कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी क्राफ्ट या इस तरह की चीज़। तो यहाँ पे बच्चे जो है आज कर रहे थे कलरिंग। तो यहाँ पे किंजा और नोहा इन दोनों को कैनवस पे अलग अलग पेंटिंग करनी थी। तो किंजा यहाँ पे अपना जो कैनवस है उसको पेंट कर रहा है। उसके तो कुछ थॉट्स है जिसे वो सोचता रहता है, उसको बहुत पसंद है इस तरह के प्लैनेट्स और ड्राइंग करना। तो ये पेपर पे भी बहुत सारी ड्राइंग्स करता रहता है। तो यहाँ पे आज इसको कैनवस मिल गया था, तो इन्होंने कैनवस पे पेंटिंग की। तो इसने बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाई इसको अच्छा से। और नोहा जो साथ में वो बना रही है, तो वो उनका बस ये वाटर वेव बना रही हैं। दोनों बच्चों ने अच्छा से पेंटिंग किया, फिर इसको इन्होंने अपना रूम में हैंग कर लिया। और साथ में बच्चों के साथ इतनी एनर्जी लगती है कि आपको खुद भी थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने चिया सीड का अपना रूह-अफ़ज़ा का शरबत बना लिया, जिसको हमने एंजॉय किया। और ये रही किंजा की पेंटिंग, जिसे उसने इस तरह से ड्राई होगी पूरी कम्प्लीटली, तो इसे उसने अपने रूम में हैंग कर लिया था। और ये है नेक्स्ट डे, वो फर्स्ट डे था जिस दिन बच्चों ने एक्टिविटी की थी। और इस वीडियो में हम बहुत सारे डेज़ की अलग अलग क्लिप्स शो कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और फिर हम आ गए थे यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को जाना था इंडिया। तो कुछ चीज़ें थी जो हमें अपने घर के लिए, मतलब कि हम जब हस्बैंड कहीं जा रहे होते हैं या कहीं विजिटिंग करनी होती है तब भी, और ऐसे भी हम 2 वीक्स की ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो मेरे लिए इजी होता है। एवरी डे एवरी वीक हम ग्रॉसरी करना हमें अच्छा नहीं लगता कि, और फिर इस तरह से हमारा जो बजट है वो भी डिसबैलेंस होता है। तो हमें अच्छा लगता है कि हम एक साथ 2 वीक्स की ग्रॉसरी कर लें। तो हम यहाँ पे आए थे ग्रॉसरी करने के लिए। तो ये कॉस्को था जहाँ पे इतनी अच्छे सारे क्लिप्स और ये सब कुछ, तो हमने यहाँ के भी कुछ क्लिप्स लिए। और ये हमारी ग्रॉसरी थोड़ी सी जो ख़ास ज़रूरत की चीज़ें थी, हस्बैंड के जाने के पहले हमने एक दिन पहले जाके हमने शाम में ग्रॉसरी कर ली थी। और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी, जो बच्चों की कुछ चीज़ें, कुछ स्नैक्स, तो उस तरह की चीज़ें भी, मिल्क, एग, ये सब तरह की जो चीज़ें थी वो हस्बैंड के जाने से पहले हम एक दिन जाके ग्रॉसरी कर लाए थे। ये तो थोड़ा पहले का क्लिप था कॉस्को का, बट ये हम वॉलमार्ट गए थे, जहाँ से हमने जाके पास के वॉलमार्ट से जाके हमने जो ज़रूरत की बहुत चीज़ें होंगी वो हमारी हमने 2 वीक्स के लिए ले ली थी। तो हमने यहाँ से आके मिल्क और एग और कुछ वेजिटेबल्स जो ज़रूरत की होती हैं और बच्चों के स्नैक्स, इस तरह की चीज़ें हम आके ले गए थे। और हम वुमेंस, हम किचन क्वींस घर में तो पूरे टाइम किचन में ही रहते हैं, पर अगर हम किसी स्टोर में जाएं और वहाँ पे हमें किचन सेक्शन मिल जाए तो वहाँ पे हम कैसे ना जाएं, कैसे इस जगह आके तो हम लगता है भटक ही जाते हैं और पीछे से हस्बैंड की डांट भी खाते हैं। यहाँ पे हम इस सेक्शन में जब रुके तो हस्बैंड और बच्चे पीछे से गायब हो गए। तो हमने फिर थोड़ी सी क्लिप ले ली और फिर हम घर वापस आए। तो यहाँ पे किंजा का बर्थडे नेक्स्ट डे होने वाला था। 24 को हस्बैंड की फ़्लाइट थी और किंजा का बर्थडे भी उसी दिन था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रात में ही बर्थडे इसका केक कट कर लेते। तो हमने रात में ही उसका बर्थडे कट कर लिया केक। और फिर ये नेक्स्ट डे किंजा को मॉर्निंग में उसका गिफ्ट दिया गया ताकि वो रात भर सो सके। अगर रात को ही उसको ये मिल जाता तो ये सारी रात सोता नहीं। तो बस यहाँ पे देखें। Okay, open it and show me. Let's see. I want it to be mine. Like a pieces away. I don't need a help. I'm using this for One, two. बच्चों ने यहाँ लेगो में बिज़ी हो गया। तो फिर उसके बाद हम आ गए। हस्बैंड को अपना बैग पैक करना था क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी आज। तो हस्बैंड ने यहाँ पे अपना बैग जो है वो पैकिंग की। उसके बाद वो चले आए बाहर ग्रास कट करने, क्योंकि ये भी इनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ग्रास जो है वो हर वीक में ही ग्रो करता रहता है, तो इसको मेंटेन भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हस्बैंड को जाने से पहले ये काम भी बहुत ज़रूरी था और एक दिन पहले उनको टाइम नहीं मिल पाया। तो सेम डे इनकी फ़्लाइट थी, उसी दिन पर ये बाहर बैग अपना पैक करने के बाद, पैकिंग करने के बाद आ गए ग्रास कटिंग करने के लिए। तो ये इसको देखिए कितना, ये जो वाइट से सारे फ्लावर्स हुए हुए, इसको इन्होंने कट किया सारा ग्रास सारा कुछ। और जो आगे प्लांट भी है विंडो के आगे उसको भी ट्रिम किया। उसके साथ ये फिर आए और रेडी हुए। यहाँ में तो ये हो रहा था कि इनकी फ़्लाइट है ये अभी और ये बिज़ी हैं इस तरह के ग्रास कटिंग करने में, पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इसको भी अच्छे से किया, पूरा कट किया। और फिर बच्चे यहाँ पे बिज़ी थे अपने लेगो पीसेस बनाने में। यहाँ पे किंजा जो है ये कैसल बनाने में लगा हुआ था, डिज्नी कैसल। इसको ये इस पर बिजी था, लेकिन हमारा जो
हस्बैंड की फ़्लाइट का टाइम था, तो उस वजह से हमें थोड़ी सी होता है ना कि आपके हस्बैंड के विज़िट करने वाले हैं तो बेचैनी सी होती है। मेरा वो हाल था और हस्बैंड को भी थोड़ा था ऐसा कुछ, पर उन्होंने अपनी जो उनकी ज़िम्मेदारी थी उसे पूरा भी करना ज़रूरी था, तो वो अपना ग्रास कटिंग की सारी चीज़ें की। और बच्चे यहाँ पे लेगो में बिज़ी थे, तो ये इनके लिए अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए कि लेगो जो उनकी फेवरेट लेगो एक्टिविटी है उसमें वो बिज़ी रहें। तो इस तरह से बच्चों का टाइम तो इसमें बिज़ी था। और हस्बैंड का इस टाइम फ़्लाइट का वक्त हो चुका था, लंच के बाद ही उनकी फ़्लाइट थी, तो हम गए हस्बैंड को ड्रॉप करके आए। फिर आके हमने यहाँ पे किन्जा का आज बर्थडे था, तो उसके लिए हमने सोचा कि उसका जो फेवरेट है और मेरे लिए भी बहुत इजी होता है इस तरह का डिनर रेडी करना, तो हमने यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करके रख लिया था डे टाइम में ही, और फिर इस तरह से हमने इसके लिए यहाँ पे अच्छा सा डिनर रेडी कर लिया। बच्चों का ये फेवरेट है तंदूरी चिकन जो है, तो इसको हमने ग्रिल पे तो नहीं बनाया, हमने इसी तरह पैन में ही बना लिया कढ़ाई में, तो बच्चों ने इसे इंजॉय किया। तो इस तरह से हमारा जो दिन था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से गुजरा। और फिर यहाँ पे ये किन्जा का कैसल था जिसे उसने बना के रखा हुआ था, दिन भर ये इसी में बिजी था। हस्बैंड चले गए थे, तो उस टाइम पे तो हमने कोई क्लिप नहीं लिया, डे टाइम में उनकी फ़्लाइट थी। एक्चुअली घर से वो डे टाइम में निकले थे, फ़्लाइट उनकी इवनिंग की थी। तो इस टाइम तक बच्चे यहाँ पे हमने जल्दी अर्ली डिनर भी कर लिया, बच्चों को फ्री करा दिया डिनर करके, तो फिर हम भी थोड़ा रिलैक्स हो गए। और फिर ये नेक्स्ट डे यहाँ पे है हस्बैंड की जो फ़्लाइट थी वो इंडिया के लिए, ये यहाँ से दोहा थी, तो दोहा एयरपोर्ट पे हस्बैंड पहुँच गए थे, तो वहाँ से उन्होंने कॉल किया था, तो यहाँ पे नुहा ने कुछ क्लिप्स ले लिए इस तरह से, स्क्रीनशॉट पे ले लिया था पिक्चर्स। तो ये हस्बैंड की जो फ़्लाइट थी ये दोहा पहुँच के, ये दोहा में 10 आवर का जो स्टे था उसके बाद उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हस्बैंड पहुंच गए थे इंडिया। फिर उसके बाद ये हमारा ईद का दिन था, जो कि हस्बैंड के बिना तो बहुत अधूरा था, पर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें थी जो बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को भी अच्छा फील कराने के लिए हमने सारी चीज़ें वैसे ही की जैसे हम हमेशा करते हैं ईद पे। बट ये है कि हाँ हस्बैंड होते तो बच्चे अच्छे से ही जाते ईद की नमाज़ के लिए, मस्जिद जाते और फिर घर में आते, तो वो सारी चीज़ें अच्छा चलती। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ही था। यहाँ पे हस्बैंड ने इंडिया से कॉल किया हुआ था, तो नुहा पिक्चर क्लिक कर लेती है, और नुहा यहाँ पे भी रोज़ पापा के ना होने पे पापा को बहुत मिस करती है, तो एवरी डे जब वो शावर या बात के बाद रेडी होती है तो पिक्चर्स क्लिक करा के पापा को सेंड कराती है, और फिर पापा से कॉल करके बात करती है। तो इस तरह से ये पापा को मिस कर रही होती है। और भी जैन किन्जा भी मिस करते हैं, पर अब माशाल्लाह वो समझदार हैं। जैन तो इतना नहीं, किन्जा भी बहुत मिस करता है पापा को, और नुहा भी। तो बस जब बच्चे मिस करते हैं तो हम पापा से उनकी वीडियो कॉल पे बात करा देते हैं। अभी तो ये इतना अच्छा है कि अभी कोई भी बच्चों को मिस कर रहा है, बच्चे जैसे पापा को, तो हम वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे तो ऐसा था, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम तक तो वीडियो कॉल नहीं करते थे, हम स्काइप पे ही इंडिया से बात करते थे। जैन जब छोटा था तो उसके पापा यहाँ आते तो हम स्काइप से ही बात करते थे। उस टाइम पे तो इतना नहीं था, अभी तो इतना फास्ट टेक्नोलॉजी, इतनी फास्ट, इतना एडवांस है हर एक चीज़ की, आप जब मन चाहे तब बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे। तो बस इसी तरह करते हैं। अभी जब भी होता है कुछ भी तो उधर से हस्बैंड कॉल कर लेते हैं या हम कॉल कर लेते हैं। और अभी देखिए ये संडे का वेदर कैसा था। अभी लास्ट संडे जो था हमारे पास ऐसा वेदर था, ऐसा स्टॉर्म जैसा था डे टाइम में, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, हमें लगा कहीं नुहा उड़ ही ना जाए। तो हम यहाँ पे बच्चों को घर में ले आए और फिर देखें कितनी ज़ोरदार हवा। फिर इसके बाद तेज़ बारिश भी शुरू हो गई, इतनी तेज़ हवा के साथ तूफ़ानी बारिश थी बहुत, कि जिसमें डर लग रहा था कि ये कैसा वेदर हो गया अचानक से। यहाँ पे ऐसे ही होता है, कभी भी अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है तो ऐसे स्टॉर्म होता है, तो नाइट टाइम में भी ज़्यादातर होता है। और अभी तो आजकल रोज़ ही ऐसा हो रहा है 1 वीक से, कि रोज़ इस तरह से 4 o'clock होते होते इस तरह वेदर हो जा रहा है और बारिश होने लग जा रही है। तो ऐसे ही था आज का भी वेदर। बस हस्बैंड का विज़िट करना इंडिया जो हुआ वो उसकी वजह यह है कि मेरे फादर इन लॉ, हमारे अब्बा, उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही है। अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करे, उनकी तंदुरुस्ती हो। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी दुआ करें उनके लिए कि उन्हें सेहत तंदुरुस्ती हो। उनकी कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से हस्बैंड को अकेले विज़िट करना पड़ा। तबीयत तो उनकी बहुत टाइम से नहीं अच्छी चल रही है, लेकिन अभी समर वेकेशन था तो इसलिए ये टाइम बेटर था कि हस्बैंड विज़िट कराएं। तो बस इसलिए वो अभी गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो जल्द वापस भी आ जाएंगे। जब तक इस वीक, नेक्स्ट वीक में हस्बैंड वापस भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए ये था 4 जुलाई का डे, तो हमने यहाँ पे डिनर के लिए बना दिया था मिक्स कीमा और भिंडी पोटैटो के साथ
आलू भिंडी कीमा मिक्स हमने बना लिया था। अलग अलग बच्चों की अलग अलग फरमाइश, तो इस तरह हमने बना लिया था। और फिर बच्चों को यहाँ पे हम लेकर आ गए थे डेक पे कि वो थोड़ा सा एंजॉय कर लें फायर वर्क जो हो रहा है। अदरवाइज़ पापा होते तो वो उनके साथ वो आगे फ्रंट यार्ड पे फ्रंट में बैठ जाते घर के, तो वहाँ से और अच्छा व्यू दिखते और उनको मिलता। पर हमने थोड़ा देर बच्चों को इस तरह से डेक पे ले आए ताकि यहाँ से ही इसको एंजॉय कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का और अपनों का जो आपके पास है उनके साथ जो आपका वक्त है उससे बहुत अच्छा एंजॉय करते हुए गुजारें और उनके साथ अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Make a return.